हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे हम। 3 टेस्ट सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद आज अब हम करते हैं 4th टेस्ट सीरीज़ की। और जैसा कि आपको पता है कि हम पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन के लिए टेस्ट सीरीज़ बना रहे हैं। तो पिछला हमारा कैटलॉगिंग पे था, ये भी कैटलॉगिंग पे है उसके आगे का। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन इज़ मेनली एप्लीकेबल इन। इसमें बोला है एक प्रिंसिपल है लोकल वेरिएशन का, ये किस पे एप्लीकेबल होता है। हिंदी वालों के लिए बता दूं, कैटलॉगिंग में रेफरेंस सर्विस सर्कुलेशन एक्विजिशन ऑप्शन है। तो मैं बता देता हूं कि हिंदी वालों के लिए प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। तो लोकल वेरिएशन का जो सिद्धांत है इनमें से किस पे एप्लीकेबल होता है, तो ये होता है कैटलॉगिंग पे। किस पे होता है? कैटलॉगिंग पे, याद रखना। सेकंड है, व्हाट इज़ डबलिंग कोर। तो डबलिंग कोर आपको पता है क्या है, ये मेटा डेटा स्टैंडर्ड है। तीसरा है, RDA इज़ रिलेटेड टू। तो RDA इसका फुल फॉर्म आपको पता है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। तो इसका ये चीज़ होगी, इसका ये किससे संबंधित है, जो RDA है किससे संबंधित है, तो ये है कैटलॉगिंग से, याद रखना। इसके बाद यूनिमार्क वॉज डेवलप बाय। तो यूनिमार्क किसके द्वारा डेवलप हुआ है, या बोलें तो डेवलप किसने किया है, इसको किसने बनाया बताइए। तो ये है एफ्ला ने इसको बनाया है या डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैट इज़ मेंटेन बाय। तो जो वर्ल्ड कैट है किसके द्वारा मेंटेन होता है, तो ये होता है OCLC के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ सब्जेक्ट कैटलॉग। तो इसमें पूछा है कि सब्जेक्ट कैटलॉग का ऑथर कौन है। तो हमेशा याद रखना, जब भी सब्जेक्ट कैटलॉग की बात आए तो EJ कोट्स, जो EJ कोट्स हैं वो सब्जेक्ट कैटलॉग के लेखक हैं या ऑथर हैं। आई होप कि हिंदी और इंग्लिश वालों को समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हिंदी तो आपको सभी को समझ में आती है। तो और बाइलिंगुअल मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। इंग्लिश में भी मटेरियल है और हिंदी में भी मैं बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ACR2 सीरियल्स आर डिस्क्राइब्ड इन। तो जो ACR2 है हमारा, इसमें जो सीरियल है वो किस में डिस्क्राइब किया गया है, तो पार्ट A और चैप्टर 12 में, याद रखना। पार्ट A चैप्टर 12 में सीरियल को डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद ACR2 में बुक, पैम्पलेट्स और प्रिंटेड शीट को किस में डिस्क्राइब किया गया है, तो ये किया गया है चैप्टर 2 में। अब याद कैसे रखेंगे, देखो ACR2 सीरियल, तो पार्ट A इसमें है, पार्ट A में भी है, ठीक है। इसमें 12 था और 1 हटा दो तो 2 हो जाएगा। 2 किसके लिए हो जाएगा, बुक्स और पम्पलेट्स और प्रिंटेड सीट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ACR2 कार्टोग्राफिक मटेरियल आर डिस्क्राइब इन। अब यार ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो कार्टोग्राफिक को कैसे याद रखोगे, तो कार्टोग्राफिक है इसके लिए पार्ट A चैप्टर 3। अब कार्टोग्राफिक है तो इसको याद, पार्ट A आपको याद होगा। चैप्टर 3 को ऐसे रख सकते हैं, A फॉर एप्पल, V फॉर वी फॉर बॉल, C फॉर कैट। तो ये कौन से नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे। तो C फॉर क्या हो जाएगा, कार्टोग्राफिक। याद आ रहा है, चलो ठीक है। तो C फॉर कार्टोग्राफिक कर देना, मैं ऐसे याद करा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप वैसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन ACR2 मैन्युस्क्रिप्ट इंक्लूडिंग मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन आर डिस्क्राइब इन। तो इसमें पूछा है मैन्युस्क्रिप्ट, तो मैन्युस्क्रिप्ट पार्ट A और चैप्टर 4 में है ना। इसके बाद नेक्स्ट है ACR2 म्यूज़िक। अब म्यूज़िक को कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो पार्ट A और चैप्टर 5 में म्यूज़िक को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट, ACR2 साउंड रिकॉर्डिंग आर डिस्क्राइब इन। अब जो ACR2 में जो साउंड रिकॉर्डिंग है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, तो उसको हम किस में करेंगे, पार्ट A चैप्टर 6 में। नेक्स्ट है ACR2 मोशन पिक्चर्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग आर डिस्क्राइब इन। तो ये पार्ट A चैप्टर 7 में इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है, इन ACR2 मशीन रीडेबल माइक्रोफोन आर डिस्क्राइब इन।
तो जो ACR2 है उसमें जो मशीन रीडेबल माइक्रोफॉर्म उसको हम डिस्क्राइब किस में करेंगे, पार्ट 1 चैप्टर 9 में। उसके बाद नेक्स्ट है ACR2 डेटा फाइल्स आर डिस्क्राइब इन, तो जो ACR2 में जो डेटा फाइल्स हैं उसको हम किस में डिस्क्राइब करेंगे, पार्ट 1 चैप्टर 10। नेक्स्ट ACR2 3 डायमेंशनल आर्टिफैक्ट्स एंड रिलिया माइक्रोफॉर्म्स आर डिस्क्राइब्ड इन, तो पार्ट 1 चैप्टर 11 में इसको हम डिस्क्राइब करेंगे किसमें, डायमेंशंस इफेक्ट। डायमेंशंस में क्या आते हैं, साइज वगैरह आते हैं ना। नेक्स्ट हमारा इन ACR2 एनालिसिस आर डिस्क्राइब इन, पार्ट 1 चैप्टर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ACR2 पर्सन्स आर डिस्क्राइबिंग, ऐसे पूछा जो ACR2 है उसमें जो पर्सन्स हैं, व्यक्ति हैं, उनको किस में डिस्क्राइब करते हैं, तो पार्ट 1 और चैप्टर 22। नेक्स्ट इन ACR2 जियोग्राफिक नेम्स आर डिस्क्राइब इन, तो इसमें पूछा जो ACR2 में जो जियोग्राफिक नेम है इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, तो किस में करते हैं, पार्ट 1 और चैप्टर 23 में। नेक्स्ट है इन ACR2 कॉर्पोरेट बॉडीज़ आर डिस्क्राइब इन, तो ACR2 में जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ है डिस्क्राइब होती है, तो पार्ट 1 और चैप्टर 24। कॉर्पोरेट बॉडीज़ में क्या क्या आता है, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस वगैरह आते हैं, कॉर्पोरेट ऑथर्स वगैरह, तो ये इसमें आएंगे। इसको किस में लिखेंगे हम, पार्ट 1 चैप्टर 24 में, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है एस.आर. रंगनाथन कैनन ऑफ कैटलॉगिंग वाज पब्लिश्ड इन, तो जो एस.आर. रंगनाथन के कैनन ऑफ कैटलॉगिंग एक बुक थी, ये कब पब्लिश्ड हुई थी, तो ये हुई थी 1937 में। कब हुई थी भाई, 1937 में, याद रखना। नेक्स्ट डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू वाज पब्लिश्ड इन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू है ये पब्लिश्ड हुआ था, कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 1969 में। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज्ड इन ACR2, तो इस किसके लिए होता है स्क्वायर ब्रैकेट, तो अदर एक्सटर्नल सोर्स, जब भी ACR2 में हम अदर सोर्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं, अदर एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करते हैं, तो ब्रैकेट में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ एडिट एंट्री, अब जो एडिट एंट्री हम बनाते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम कैटलॉगिंग करते हैं तो उसमें मेन एंट्री बनाते हैं, उसके बाद हम एडिट एंट्री बनाते हैं जिसमें क्लास, सब्जेक्ट, है ना, ऑथर, इनकी एंट्रीज़ बनाते हैं, CRI वगैरह, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एडिट एंट्री बोलते हैं। एक नाम और उसका सेकेंडरी एंट्री, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट की, व्हेन वाज शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग पब्लिश्ड, अब इसमें पूछा है शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कब पब्लिश्ड हुई थी, तो ये हुई थी 1923 में, याद रखना। नेक्स्ट है व्हेन वाज मार्क प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, अब इसमें पूछा है कि जो मार्क प्रोजेक्ट है कंप्लीट हुआ था, तो 1967 में, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इज़ मेनली यूजफुल फॉर, तो जो शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है स्मॉल और जो मीडियम्स लाइब्रेरीज होती हैं उसमें ये काफ़ी काम आती है। ओपैक क्या है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया इन, तो ओपैक इंडिया में कब इनिशिएट हुआ था, कब आया था, तो 1980, भाई अच्छा क्वेश्चन है, 1980s में ओपैक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1980s। नेक्स्ट है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन वॉज इट स्टार्टेड इन, तो कैटलॉगिंग इन CIP भी बोलते हैं इसको, कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था 1971 में। इसके बाद वेब ओपैक वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया, तो वेब ओपैक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ही है वेब ओपैक, ये इंडिया में कब आया, तो ये 1990s में है। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था खाली इसमें ओपैक था, तो ये क्या था 1980s में, इसमें क्या लगा दिया वेब ओपैक, तो 1990s में है। इसके बाद कैटलॉगिंग में पब्लिकेशन वॉज स्टार्टेड बाय, तो जो CIP किसने स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, आ चुका है, इसलिए इसको इग्नोर मत करना, कॉन्सेंट्रेट हो और देखो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट।
तो कैटलॉगिंग पब्लिकेशन कब स्टार्ट किसके द्वारा स्टार्ट हुआ कैटलॉगिंग पब्लिकेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है CIP। ये किसने स्टार्ट किया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LC। हु इन्वेंटेड द डिक्शनरी कैटलॉग, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसी ये कटर है हमारे। हु इज़ द पब्लिशर ऑफ सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, तो जो सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है उसके प्रकाशक या पब्लिशर कौन है, SW विल्सन। अगर हिंदी मीडियम वालों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता देना। उसके बाद व्हाट आर द 4 एंटिटीज़ ऑफ FRBR मॉडल, जो FRBR मॉडल है इसमें कुछ एंटिटीज़ या हम तत्व बोल सकते हैं, चीज़ें बोल सकते हैं, तो क्या क्या हैं 4, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म प्रीनेटल कैटलॉगिंग फर्स्ट यूज बाय। अब इसमें ये पूछा है जो प्रीनेटल कैटलॉगिंग है ये फर्स्ट यूज़ प्रथम बार किसके द्वारा यूज़ किए गई थी, तो ये हमेशा याद रखना जो प्रीनेटल कैटलॉगिंग है ये डॉक्टर SR रंगनाथन यूज़ की थी। काफ़ी टाइम ये एग्ज़ाम में आ चुका है कि प्रीनेटल कैटलॉगिंग किसके द्वारा यूज़ की गई थी, तो जो प्रीनेटल कैटलॉगिंग है ये डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा यूज़ की गई थी, ये चीज़ हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल सेक्शन परफॉर्म मेनली 2 फंक्शन नेमली क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। अब जो टेक्निकल सेक्शन होता है, हमने काफ़ी लाइब्रेरी में काफ़ी सेक्शन देखे, एक्विजिशन, सर्कुलेशन, रेफरेंस, है ना, तो उसमें टेक्निकल सेक्शन होता है। अब इसमें क्या है, कैटलॉगिंग भी होती है और क्लासिफिकेशन भी होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुका है, रिपीट हो चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, है ना। नेक्स्ट है, कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग वर फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय। अब जो कैनन ऑफ कैटलॉगिंग हैं ये प्रथम बार किसके द्वारा फॉर्मुलेट किए गए थे, तो ये थे डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। अकॉर्डिंग टू CC 5th एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल विल बी रेंडर्ड। तो इसके लिए तो इसमें क्या है, CC में पूछा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है तो इसको कैसे आप रेंडर करोगे, कैसे आप इसको लिखोगे, तो इसके लिए तो आपको CC पढ़नी पड़ेगी प्रैक्टिकल, तभी आप पे बनेगा, है ना। तो पहले तो क्या आता है, प्लेस आता है ना, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ का नाम आता है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ऐसे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिडोनिम्स नेम, तो जो सिडोनिम्स क्या होता है, प्रेमचंद, मतलब आपका नाम कुछ और है और आपके मतलब 2 नाम है, एक नाम से आप जाने जाते हैं और एक दूसरा नाम है, तो हम उसको सिडोनिम्स बोलते हैं। ISBN कंसिस्ट ऑफ, जो ISBN है इसमें कितने नंबर कंसिस्ट होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं 13, ठीक है। और ISSN में कितने होते हैं भाई, कमेंट में बताइए। ब्रिटिश म्यूज़ियम कैटलॉग कोड वाज फॉर्मुलेटेड बाय, जो ब्रिटिश म्यूज़ियम कैटलॉग कोड है किसके द्वारा दिया गया था, तो एंथनी पेनिजी। नेक्स्ट है, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन स्टैंड फॉर, तो जो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन है क्या है, प्रीनेटल कैटलॉगिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्क वाज फर्स्ट लॉन्च बाय, तो जो मार्क है सर्वप्रथम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, याद रखना। ओपेक स्टैंड फॉर, एग्ज़ाम में आ सकता है, ध्यान रखिए। जो राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था ओपेक का, तो हमें याद रखना है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है। 3 कार्ड सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 3 कार्ड सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर, जो 3 कार्ड सिस्टम है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ पीरियोडिकल्स के लिए हम ये करते हैं। सेल्फ लिस्ट इज़ अ लाइब्रेरी इज़ यूज्ड फॉर, तो सेल्फ लिस्ट किसके लिए, सेल्विंग ऑफ बुक्स के लिए। कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन इज़ कंसर्न विद, तो जो कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन है किसके लिए कंसर्न होता है, किससे संबंधित है, कैनन ऑफ चेन से। कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन को हम किससे कर सकते हैं, कैनन ऑफ चेन में। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर SR रंगनाथन द 2 कैनन्स फॉर चेन आर, तो डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार जो कैनन ऑफ चेन है इसमें 2 बताई गई हैं, 2 कैनन, तो कौन कौन से, कैनन ऑफ डिक्रीज इन एक्सटेंशन और मॉड्यूलेशन, याद रखना ये
कैनन ऑफ चेन में हमें यहाँ तक क्या रखना है, कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है एनालिटिकल एंट्रीज नोन एज इन CC, जो एनालिटिकल एंट्रीज होती हैं CCC में उसको जाना जाता है CRE। किसके नाम से जाना जाता है? CRE। किसके नाम से? CRE। याद रख लो यार, अच्छा क्वेश्चन है। तो एनालिटिकल एंट्री है जो CCC में वे जानी जाती है CRE के नाम से। नेक्स्ट है द लेटेस्ट कैनन ऑफ कैटलॉगिंग इनिशिएटेड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो लेटेस्ट कैनन कैटलॉगिंग का तो वही है ना, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। ISBD वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, तो जो ISBD है सर्वप्रथम कब आई थी? तो ACR2 1978 में। अब इसका जो ISBD इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, याद रखना। एनालिटिकल एंट्री इज़ प्रिपेयर्ड फॉर, तो ये जो एनालिटिकल एंट्री होती है किसके लिए हम तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं? तो पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शन आर नॉट गिवन इन, तो रूल्स जो कि रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शन के लिए जो रूल्स है नहीं है किसमें? AA कोड में, याद रखना। AA कोड में डिस्क्रिप्शन के लिए रूल्स नहीं है। UAP हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। UAP हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय, तो ये किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड हुई है? ये हुई है IFLA के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग वॉज डिवाइज्ड बाय, पहले बता चुका हूँ मैं, पहले जो हमारा पुराना वीडियो था उसमें मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए वीडियो देख लीजिए। तो क्या है ये? CA कटर। और एक बात और बता रहा हूँ, आपके जो फर्स्ट यूनिट है ना जिसमें जो एसोसिएशन से ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मैंने स्टार्ट से लेके प्रेजेंट हर चीज़ कवर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लो, क्योंकि आप उसको वीडियो देखोगे ना आपको याद हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्टार्ट और प्रेजेंट हर चीज़ मैंने कवर की है। तो आई होप कि उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो एक बार उसको भी आप देख लेना। डॉक्टर एस आर रंगनाथन अंडरटुक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 5 कैटलॉगिंग कोड इन द वर्क ऑफ, तो ये जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन अंडरटुक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 5 कैटलॉगिंग कोड इन द वर्क ऑफ, तो जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन हैं इन्होंने जो 5 कैटलॉगिंग कोड हैं, ठीक है, उनकी कंपैरेटिव स्टडी की थी। तो किसमें? हेडिंग एंड कैनन्स में, याद रखना, हेडिंग एंड कैनन्स में। नेक्स्ट है इन ACR2 साइज ऑफ डॉक्यूमेंट 20.5 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर कैन वी राइट इट, तो इसको हम कैसे करेंगे? 20, तो इसको 21 सेंटीमीटर करेंगे। जब भी 0.5 हो, ठीक है, तो हम उसको 21 कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर कम होता तो नहीं होगा, 5 है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑथर रिकॉग्नाइज बाय, जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑथर रिकॉग्नाइजेज बाय, तो ACR2 और कोड। नेक्स्ट AA कोड वाज डिवाइज बाय ALA एंड ALA इन ईयर ऑफ, तो 1908 में जो AA कोड है ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन इन्होंने इसको बनाया था। इसके बाद वेटिकन कोड कब पब्लिश्ड हुआ था? तो वेटिकन कोड वाज पब्लिश्ड इन, तो 1931 में। मार्क वाज लॉन्च इन द ईयर, अब जो मार्क है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, ये 1966 में। नेक्स्ट है ISBN इज़ गिवन इन द मेन एंट्री ऑफ, जो ISBN है मेन एंट्री में गिवन है, किसमें? ACR2 में। टाइटल दैट डज नॉट डिस्क्लोज द सब्जेक्ट ऑफ वर्क इज़ कॉल्ड फैंसीफुल टाइटल, इसमें मुझे टाइटल डज नॉट डिस्क्लोज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्क, सब्जेक्ट ऑफ जो वर्क का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें जो टाइटल है उसको हम डिस्क्लोज नहीं करते, तो वो क्या आएगा? फैंसीफुल टाइटल, याद रखना। नेक्स्ट है लेटेस्ट एडिशन ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, तो जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? 5th, याद रखना। नेक्स्ट है particular canons of cataloging prescribe that the information found on title and overflow page should be used for preparing main entries,
तो कैनन ऑफ अनसर्टेनेबिलिटी में ये बताया है कि इंफॉर्मेशन पार्टिकल कैन कैटलॉग इसका डेटा इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन टाइटल पेज ओवरफ्लो कि टाइटल पेज और उसके जो ओवरफ्लो पेज से हम जो मेन एंट्री बनाते हैं तो उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसे हम किस कैनन में रखते हैं, तो उसको हम रखते हैं कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी में, याद रखना। मेन रीज़न फॉर यूजिंग यूनिफॉर्म टाइटल एज हेडिंग फॉर सर्टेन वर्क इन अ लाइब्रेरी कैटलॉग इज बिकॉज यूजर्स जनरली लुक अंडर द यूनिफॉर्म टाइटल। Next, according to Tripalsi, the best way to make the choice of heading is to depend on the canon of ascertainty. Next, a concept of prenatal catalog was first developed by Dr. S. R. Ranganathan. The purpose of a C also reference in a library catalog is to direct a user from non-standard term to standard term. इसमें वो ये कि C also अगर लिखा है तो उसमें क्या होता है कि जो नॉन स्टैंडर्ड टर्म है उससे स्टैंडर्ड टर्म की ओर में ये इंगित करता है या पहुंचाता है। जब भी आपने कैटलॉगिंग एंट्री की होगी, बनाई होगी, तो उसमें ये चीज़ आपने देखी होंगी। इसके बाद नेक्स्ट है अ बुक विथ 2 और मोर इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड। तो बुक है जो 2 या 2 से अधिक जो इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन है उसको हम बोलते हैं किसमें, कंपोजिट बुक में। नेक्स्ट इन ट्रिपल सी इफ़ द नेम ऑफ द ऑथर इज़ टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड इट विल बी पुट विद इन। अगर आप किसी ऑथर का नाम किसी आउटसाइड से ले लें, कहीं और से ले रहे हैं, तो उसको हम किस में रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, याद रखना। नेक्स्ट है कोड बेस्ड ऑन ICCP इज़, तो ACR फर्स्ट जो कोड है किस बेस्ड है, ICCP, तो किस में है, ACR फर्स्ट। नेक्स्ट है द इंस्टीट्यूशन नॉट एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन AACR I वॉज, तो ILA जो एसोसिएशन है जो कि एसोसिएट नहीं है ACR फर्स्ट, ACR जो फर्स्ट बनाया था उसके साथ, तो LA नहीं था, ILA नहीं था। हमारा ILA कहाँ होगा भाई, ये तो इंडिया का है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ACR2 when the title page give the name of only editor the main entry will be made। जब भी आप ACR2 बनाते हो अगर उसमें नाम एडिटर का है, ऑथर का नहीं है, तो हम हमेशा एंट्री टाइटल से बनाते हैं, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कैटलॉगिंग में पब्लिकेशन प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो ये तो हम बात कर चुके हैं। कैटलॉगिंग जो पब्लिकेशन प्रोग्राम है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुए, तो ये हुए थे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट है ICCP वॉज हेल्ड इन पेरिस इन द ईयर, तो जो ICCP है ये पेरिस में हुई थी किस ईयर, 1961 में, 1961 में। द कोड डज नॉट अलाउ टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड द टाइटल एंड ओवरफ्लो पेज इन डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ हेडिंग। मतलब जब आप कोई भी हेडिंग की चॉइस कर रहे हो तो आप कहीं बाहर से इन्फॉर्मेशन नहीं लोगे, टाइटल पेज, ठीक है। इसमें क्या है, द कोड डज नॉट अलाउ टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड द टाइटल एंड ओवरफ्लो इन डिटरमाइन द चॉइस ऑफ हेडिंग। जब भी आप हेडिंग बना रहे हो तो भाई टाइटल पेज और ओवरफ्लो पेज है उसका आप यूज़ नहीं करोगे आउटसाइड से, तो किस में कहा, ये बेटिंगन कोड में। अकॉर्डिंग टू ACR2 व्हेन देयर आर 4 ऑथर एंड नो वन इज़ प्रिंसिपल ऑथर एंड वन एडिटर एंट्री विल बी अंडर, तो टाइटल। इसमें इसके लिए आपके लिए प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा तभी आप ये बनेंगे। नेक्स्ट है कैरिड आउट द सर्च ऑन पावर्टी इन गुजरात एंड राजस्थान, तो इसको कैसे लिखोगे, पावर्टी एंड गुजरात राजस्थान। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू AACR2 इफ़ अ बुक हैज़ बीन एडिटेड बाय 4 पर्सन द मेन एंट्री शुड बी अंडर। 4 पर्सन है ना, एडिटर है। जब भी एडिटर होते हैं तो हम किससे करते हैं, टाइटल से करते हैं, सिंपल बात है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर रीडिंग मटेरियल अवेलेबल इन अ पार्टिकुलर लाइब्रेरी इज कॉल्ड लाइब्रेरी कैटलॉग, है ना। कोई भी लिस्ट वो होती है बुक की, है ना, जो है ना, जो लिस्ट होती है बुक्स की एंड अदर मटेरियल की अवेलेबल होती है, क्या होता है, लाइब्रेरी कैटलॉग ही तो होता है जिसमें लिस्ट होती है बुक्स की। लिस्ट ऑफ डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ रीडिंग एंड रेफरेंस मटेरियल अकॉर्ड बाय लाइब्रेरीज डिनोटेड एज, तो एक्सेशन रजिस्टर।
आया समझ में? जो भी हमारा रीडिंग मटेरियल है उसको हम एक डेट वाइज लिखते हैं। तो किस में लिखते हैं बताइए? तो एक्सेशन रजिस्टर में लिखते हैं हम वो। नेक्स्ट है, इफ़ अ कैटलॉग रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ 2 और मोर लाइब्रेरीज नोन एज। तो यूनियन कैटलॉग जो कलेक्शन बता रहा है 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी के बारे में, तो यूनियन कैटलॉग होगा। इसमें क्या होता है, कई सारी लाइब्रेरीज का में जो कलेक्शन होता है उसका एक कैटलॉग बना के रखते हैं। इससे क्या होता है, हमारा बजट पे भी प्रभाव नहीं पड़ता है और डुप्लीकेशन रुकता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट एडिशन ऑफ रंगनाथन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड अपीयर्ड इन। तो डॉक्टर एस रंगनाथन का जो CCC है उसका जो फर्स्ट एडिशन है कब आया था? तो 1934 में। कब आया था? 1934 में। नेक्स्ट है, द बुक रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग वाज रिटन बाय। चार्ल्स सेमी कटर, पता होगा आपके लिए, जो डिक्शनरी कैटलॉग के लिए जो रूल्स है किसने लिखे? चार्ल्स सेमी कटर। नेक्स्ट है, सी फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग इज़ ऑल्सो रेफर्ड। तो सी फॉर्म में जो लाइब्रेरी कैटलॉग को ऑल्सो रेफर्ड करता है लूज लीव से, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है, विच कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिप्स माउंटेड ऑन अ फ्रेम और कार्ड हेल्ड फ्लैट हिंग एंड विथ एज ऑफ ईच कार्ड प्रोट्रूडिंग सो एज टू मेक द हेडिंग विजिबल इंडेक्स कार्ड। छोड़िए इसको, नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोफिल्म कैटलॉग आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली सिंस। तो माइक्रोफिल्म जो कार्ड है कब से यूज़ हो रहे हैं? 1960s में, याद रखना। अरेंजमेंट ऑफ कैटलॉग एंट्रीज इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक ऑर्डर टू फॉल इन द हेल्पफुल सीक्वेंस फॉर स्ट्रॉन्ग एंड रिट्राइवल इज रिफर्ड टू एज। तो क्लासिफाइड फॉर्म में। विच कैटलॉग इज़ अ वेरिएशन एंड एक्सटेंशन ऑफ अ ऑथर कैटलॉग। इसमें पूछा है कि कौन सा कैटलॉग है जो वेरिएशन है और एक्सटेंशन होता है ऑथर कैटलॉग है, तो होता है क्या? नेम कैटलॉग। नेक्स्ट, ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग रूल्स इज ऑल्सो नोन एज। तो जो ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग था ये एंथनी पेनेजी। ACR2 फर्स्ट पब्लिश, जो ACR2 कब पब्लिश हुआ था? 1978 में, ये छोड़ दो। A system, the system in which the main entry and edit entries carry the same information about the document is known as। तो ये होगा यूनिट कार्ड सिस्टम। इसमें क्या है, वह सिस्टम जिसमें मेन एंट्री और एडिट एंट्री सेम इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट कार्ड सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है यार, क्या है? यूनिट कार्ड सिस्टम। नेक्स्ट है, विच सेक्शन इन द CCC is the section which record authorship of its subtitle elements। हेडिंग सेक्शन, जो हेडिंग सेक्शन होता है उसमें ऑथर का नाम भी आता है ना, और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी इसमें लिखते हैं। ये वाला हेडिंग सेक्शन हो गया। सॉरी मैं इसमें गलत बता रहा हूँ शायद, 1 मिनट। विच सेक्शन इन द CCC इज दैट सेक्शन विच रिकॉर्ड ऑथरशिप एंड इट्स सब्स्टिट्यूट एलिमेंट्स। तो ये तो मेरे को कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, याद रख लो इसका हेडिंग सेक्शन बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्ड ऑफ ऑल एडिशनल एंट्रीज इज नोन एज। तो जो भी एडिशनल एंट्रीज हैं जिसको हम सेकेंडरी एंट्री बोलते हैं उसको हम एडिट एंट्री बोलते हैं, सिंपल बात। और इसके बाद CCC क्लास इंडेक्स एंट्री कंसिस्ट ऑफ सक्सेसिवली द फॉलोइंग। तो ये क्या होता है, जो क्लास इंडेक्स एंट्री होती है ना, एक किससे संबंधित है? इंडेक्स नंबर से, याद रखना। ALA फाइलिंग रूल्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो जो ALA फाइलिंग रूल्स हैं ये कब पब्लिश हुई थी? 1942 में, 1942 में, याद रखना। नेक्स्ट है, which filing rules has their origin in report of working party on computer filing set up by Library Association Catalog and Indexing Group। तो which filing rules has their origin in the report of working party on computer filing set up by Library Association Cataloging and Indexing Group। तो इसमें क्या है? प्लीज़ याद रखना। इसका नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ मेन एंट्री अकॉर्डिंग टू ACR2 कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेन एंट्री अकॉर्डिंग टू ACR2 के तहत के अनुसार जो मेन एंट्री है, ठीक है, उसमें कंसिस्ट करते हैं। तो कितने? 8 पार्ट होते हैं, ACR2 में 8 होते हैं, याद रखना। तो इतने हमने क्वेश्चंस की बात कर ली। अब बाकी के क्वेश्चन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी तो इसकी सीरीज़ चलेगी।
अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अलग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।